अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स बिकॉज कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनको हम फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर विदाउट सिलोम, देयर बॉडी इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो बच्चे इनको हम फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर बॉडी इज़ डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, बिल्कुल ऐसे इनकी बॉडी जो वो फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पैरापोडिया? They are longitudinal muscle which help in locomotion. It help in swimming. They are circular muscle which help in locomotion. It is dorsal appendage of nereis. बच्चे पहली बात यह है कि जो पैरापोडिया होती हैं ये नेरीज के लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। ये पैरापोडिया जो हैं ये नेरीज के लेटरल अपेंडेजेस होती हैं एंड दे हेल्प इन स्विमिंग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये बच्चे जो नेरीज हैं ये निरीज के अंदर बच्चे उनकी ये लेटरल साइड पे ये अपेंडेजेस मौजूद होती हैं पैरापोडिया, और ये हेल्प करती हैं स्विमिंग के अंदर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फाइलम? हमने बात की, हमसे कुछ पहले भी आया था, क्योंकि बच्चे जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वही हमारे पास लार्जेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द माउथ विच हैज़ टोंग लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल रेड्यूला इज़ फाउंड इन। तो बच्चे जो रेड्यूला है ये किन की करेक्टरिस्टिक है हमारे पास? फाइलम मोलस्क्स। जिन्हें मोलस्का होते हैं जिनको हम बच्चे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल भी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेल की बात करें तो उनके अंदर बच्चे ये रेड्यूला मौजूद होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Animals having calcareous endoskeleton with organ system level of organization completely marine। तो बच्चे याद रखना जो completely marine हमारे पास होती हैं बच्चे वो हमारे पास होती हैं इकाइनोडर्मेट्स। जो इकाइनोडर्मेट्स होती हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इकाइनो बच्चे जो डर्मेट्स हमारे पास होती हैं ये कम्प्लीटली मैरीन होती हैं और इनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो कैल्सेरियस होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सी अर्चिन बिलोंग्स टू द क्लास फाइलम इकाइनोडर्मेटा, स्टेनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा या मुलस्का। तो बच्चे जो सी अर्चिन है ये किस फाइलम से बिलोंग करती है? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। उसके अलावा सी कुकम्बर की बात करें, ब्रिटल स्टार की बात करें, स्टार फिश की बात करें, दे ऑल आर बिलोंग टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट विच आर फुली अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ इज़। बच्चे जो फुली अडॉप्ट जिन्होंने किया था टेरेस्ट्रियल लाइफ को वो हमारे पास कौन से हैं? रेप्टिलिया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग असिस्ट्स इन लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टेटेड? एपिथेलियम ऑफ फ्रेटिमा, पेडिसिलेरिया ऑफ द स्टारफिश, ट्राइकोसिट्स ऑफ पैरामीशियम, पोस्टीरियर सकर ऑफ हेरोडिनेरिया। अब बच्चे याद रखना है कि जो हमारे पास ये जो होते हैं ना हेरोडिनेरिया, इनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते। दे हैव नो ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। तो फिर अपने ये शक्कर को इस्तेमाल करते हैं फॉर लोकोमोशन। तो फिर यही ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, पोस्टीरियर शक्कर ऑफ हेरोडिनेरिया। कि ये जो हेरोडिनेरिया जो होते हैं बच्चे ये अपने शक्कर को एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू। अब बच्चे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा उससे क्या करना पड़ेगा? इट ही मस्ट बी एबल टू कंजर्व वाटर। बच्चे वाटर को कंजर्व करना उसके लिए ज़रूरी होगा, और कंजर्व मेनली किसने करना बच्चे? इसके अंदर वो किडनी एंड किडनी लाइक स्ट्रक्चर वो इन्वॉल्व होंगे उस वाटर को कंजर्व करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Presence of gills in the tadpole of frog indicates that fishes evolved from frog-like ancestors. Frog evolved from gilled ancestor. Frogs will have gills in future, या fishes were amphibious in the past। तो बच्चे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम द गिल्ड एंसेस्टर, क्योंकि उनका बच्चे टैडपोल के अंदर वो गिल्स हैं, वो किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहे हैं कि उनके जो एंसेस्टर थे उनके अंदर भी गिल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे बात करें न्यूट्रिशनली हाइड्रा। इस बच्चे हाइड्रा न्यूट्रिशनली का होता है हमारे पास कार्निवोरस होता है, मीन वो जो छोटे जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं एनिमल्स वगैरह उनको खाता है, उनके फ्लैश को जो उनके मीट वगैरह खाता है उनको हम बोलते हैं कार्निवोर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब वुड बोरिंग मोलस्क वेल नोन फॉर काजिंग डैमेज टू द शिप्स एंड डॉग्स इज़। बच्चे उसका नाम हमारे पास क्या होता है? मोलस्क का टेरिडो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बुक की लाइन है। विच सेल इन आ स्पॉन्जी आर
primarily responsible for trapping and removing food particle from circulating water, बच्चों को बोलते हैं क्वाइनोसाइड्स। ये इनके अंदर ये फ्लैजिलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटाइल कॉलन ट्रेड? हाइड्रा, ओबिलिया, जेलीफिश, कॉरल। बच्चे याद रखना है, ये जो हाइड्रा है, ओबिलिया है, कॉरल है, ये सारे के सारे सिसाइल कॉलन ट्रेड हैं, लेकिन जो जेलीफिश है इट इज़ अ मोटाइल कॉलन ट्रेड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कॉलन ट्रेड्स कॉलोनी आर। बच्चे कॉलन ट्रेड्स कॉलोनी के जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं जॉइड्स। फिर ये जॉइड्स टू टाइप्स के होते हैं, मेडूसी एंड पोलिस। तो इंडिविजुअल का पूछा गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जॉइड्स। द बॉडी ऑफ टैप वर्म इज रिबन लाइक एंड डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स कॉल्ड। बच्चे टैप वर्म बिलोंग करता है हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से, जिनको हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। और इस बच्चे जो ये टैप वर्म होते हैं इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है और वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। और इन हर एक सेगमेंट के अंदर बच्चे सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेम प्लेटीहेल्मिन्थीस मीन्स। बच्चे वही एमसीक्यू दोबारा आ गया कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं उसका मतलब क्या होता है? फ्लैट वर्म, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली क्या होती है? कंप्रेस्ड होती है, फ्लैटेंड होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेपेटाइटिस एंड कॉलेरा आर स्प्रेड बाय। बच्चे हेपेटाइटिस और जो कॉलेरा कौन स्प्रेड करता है? हाउस फ्लाई। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मतलब ये उन ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है जो फूड को कंटामिनेटेड करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉलेरा और हेपेटाइटिस होने के चांस होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉलीगो इज एन एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का विच इज़ कॉमनली कॉल्ड। बच्चे ये जो लॉलीगो जो एनिमल है इसका जो कॉमनली इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं स्क्विड। हमने एक बच्चे बात की थी कि जो हमारे पास जो फाइलम मोलस्का हैं, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं, इनको मेनली 6 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं, 6 सब ग्रुप्स के अंदर। और उनमें से मेनली जो मेजर होते हैं वो 3 होते हैं। और फिर उन 3 में से हमारे पास बच्चे जो क्लास इनकी है सिफेलोपोडा। ये जो स्क्विड होते हैं ये क्लास सिफेलोपोडा से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं स्क्विड। और इनको हम लॉलीगो भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन मोलस्क्स अ ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बच्चे ये बुक की लाइन से क्या बोलते हैं? हम हीमोसायानिन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल। बच्चे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल हमारे पास कौन सा है? जेंट स्क्विड। इसकी जो बॉडी की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 15 मीटर्स होती है, जिसे हम 50 फुट भी कह सकते हैं। 50 फुट बच्चे इसकी बॉडी की लेंथ होती है और ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम। तो बच्चे ये जो ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द ट्यूनिकेट्स। बच्चे हमने बात की थी कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उन्हें हम मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, लोअर कॉर्डेट्स, हायर कॉर्डेट्स। जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उनको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, या उनको हम एक्रेनियम भी बोलते हैं, कि जिनके अंदर जो ब्रेन होता है उसके इर्द गिर्द क्रेनियम मौजूद नहीं होती। और सेकंड टाइप होती हैं क्रेनिएटा, मतलब जिनके अंदर वो क्रेनियम मौजूद होता है, वो बोनी स्कल मौजूद होता है जिसके अंदर वो ब्रेन मौजूद होता है। अब बच्चे हम बात करते हैं नॉन क्रेनियम वालों को, जिनको हम एक्रेनियम बोलते हैं या प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। उनको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। एक हमने बोला था यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। फिर उनमें से जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं बच्चे, इनकी बॉडी के इर्द गिर्द कवरिंग होती है, हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिक। और उस कवरिंग की वजह से उन्हें क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। और उस ट्यूनिकेट की एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास बच्चे कौन सा एनिमल आता है? मॉलग्यूला। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये ट्यूनिकेट्स एग्जाम्पल में आएगा, मॉलग्यूला। और इनकी सब फाइलम बच्चे कौन सा होता है? यूरोकॉर्डेटा। लैम्प्रे एंड हैग फिशेज आर द एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे बुक लाइन है साइक्लोस्टोमेटा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिश। बच्चे फर्स्ट अगर बात करें, हमारे पास ये कटल फिश है, स्केट है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है। बच्चे स्टार फिश जो हमारे पास क्या होती है? ये तो हमारे पास इकाइनोडर्म के अंदर आती है। जो हमारे पास जो बच्चे जो सिल्वर फिश है ये आई थिंक इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। और जो कटल फिश है ये हमारे पास है वो बच्चे मुलस्क के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो फिश है वो कौन सी है बच्चे? स्केट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्केट, दिस इज़ अ फिश। शार्क लिवर ऑयल इज़ अ सोर्स ऑफ। बच्चे शार्क का जो लिवर ऑयल होता है इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। बुक की लाइन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कैंग्रो बिलोंग टू द सब क्लास बच्चे मेटाथीरिया के, जिनके अंदर एब्डोमिनल पाउच होता है जिसके अंदर वो अपने जो जो जब उनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको वो उनकी नरिशमेंट वगैरह करते हैं। ऑप्शन
बी इज़ करेक्ट। वन ऑफ दीज इज़ एन अर्ली रेप्टाइल। बच्चे पहली बात कर रहे हैं प्लेटिपस, तो याद रखना बच्चे जो प्लेटिपस है वो हमारे पास रेप्टाइल नहीं है, वो तुम्हारे पास मैमल्स के अंदर आ जाता है। इस तरह अगर हम बात करें एरेचियोप्टेरस की बात करें तो बच्चे ये अर्ली बर्ड के अंदर आता है। हमसे पूछा गया रेप्टाइल, बच्चे दो बच्चे एक स्नेक और एक वेरानोप, तो इनमें से जो एंशियंट जो सबसे पुराना बच्चे वो कौन सा हमारे पास है, वो है वेरानोप। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ए सेशुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जिस, बच्चे स्पॉन्जिस के अंदर जो ए सेशुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, थ्रू बडिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन, बच्चे बुक की लाइन है, मैमल्स कब डोमिनेंट हुए थे, इन द सीनोजोइक पीरियड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और लास्ट एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोस्टोमिया। तो बच्चे प्रोटोस्टोमिया के अंदर देखें आर्थ्रोपोडा भी इंक्लूड होता है, मोलस्क भी इंक्लूड होता है, एनिलिड्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा इंक्लूड नहीं होता, ये ड्यूट्रोस्टोमा के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इकाइनोडर्मेटा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।